Hello, very good morning, my dears. Today is your next point in that देखिए आज जो है ना आपका अभी नेक्स्ट पॉइंट है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है। हम लोग पीछे वाले में आपको नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, उसका यूज़ भी किया था। ठीक है, आज देखिए हम आपको बता रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव मीन्स होता है अधिकार। देखिए, अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेस मतलब आपने पीछे में साइंस जब पढ़े होंगे तो आप पता होंगे मैटर के बारे में क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ अ वेट एंड अ पोसेस मास। पोसेस मीन्स होता है बाबू रखना, मतलब जिसके पास हो, जिसका जिस पे अधिकार हो, जिस पे अधिकार हो। तो पोसेस मीन्स होता है रखना। ठीक है, तो मतलब अधिकार, रखना या अधिकार। ठीक है, तो वही यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे कि मेरा अधिकार आप पे है, उसका अधिकार किसी और चीज़ पे, मेरा अधिकार इस पेन पे, मेरा शर्ट पे है, मेरा इस बोर्ड पे है, मतलब जो किसी का है उसका अधिकार उसी से है। ठीक है, तो उसी को आज पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन बाबू हम आपको दो चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक फार्मूला बताया था इतना बड़ा चीज़ में, किस तरह था आपका नॉमिनेटिव केस था, है ना। नॉमिनेटिव केस था, ये टोटल आपका क्या था, पोसेसिव प्रोनाउन है ना, यही है वो पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे था आपको पोसेसिव प्रोनाउन। इस पोसेसिव प्रोनाउन में भी टू पार्ट था। ये क्या था आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन था ना, ये सॉरी पोसेसिव केस था आपका। यहाँ क्या था, पोसेसिव केस और नॉमिनेटिव केस, है ना। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था ना। ठीक है, तो हम लोग इसी का पार्ट आज हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। हम लोगों ने ये नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पोसेसिव केस के अंदर। पोसेसिव केस के अंदर में पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यही मैंने पोसेसिव प्रोनाउन ऊपर में लिखा है और पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, जो कि हम सभी चीज़ को आज डिटेल से चलेंगे। दोनों में क्या अंतर है, दोनों जबकि देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, उस पर क्वालिटी भी उसको बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी की क्वालिटी बताना, है ना, कि कैसा है, हाँ क्वालिटी बताना। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या था, अधिकार बताता है। तो अब हम देखते हैं पहले पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन आप याद रखिएगा, हमने बताया था आई, माई, माइन, मी होता था ना, आई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, हाँ। और हमने अब बताया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यू, जैसे कि आप क्या है, यू है आपका, योर है आपका, उसके बाद यहाँ क्या होता था, योर्स, क्या होता था, एस लग जाता था। क्या होता था, एस लग जाता था। इस एस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, एस लग जाता था। हर्ष, देखिए हर्ष में एस लग गया, इस पे ध्यान देंगे। तो अब हम ऊपर देखते हैं। पहले तो देखिए इसका डेफिनेशन दिया है, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन, ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को दिखाता हो। ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। तो उसी प्रोनाउन को ही हम क्या कहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना अधिकार दिखाता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन, है ना। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, इस टोटल इस बॉक्स पे, है ना, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये टोटल पोसेसिव प्रोनाउन की भी बात होगी। तो पोसेसिव प्रोनाउन में और पोसेसिव एडजेक्टिव थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए हिज है, यहाँ पे भी हिज ही होता है ना। कभी कभी पोसेसिव एडजेक्टिव में भी हिज है और पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिज है। तो हिज एक ऐसा वर्ड है जो कि दोनों में यूज होता है। ठीक है, लेकिन और सब में अंतर है। इसमें देखिए एडजेक्टिव में माई आता है और प्रोनाउन में माइन आता है। हर में देखिए सिर्फ हर आता है ना, सी वाला में हर सिर्फ आता है, इसमें हर्ष आता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में हर्ष आता है। और यू देखिए, इसमें योर आता है, इसमें योर्स आता है, इसमें एस लग जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एस लग जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ पर आपको ध्यान देना है, गौर करना है कि क्या चीज़ को हम कहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो आप देखिए दिस बुक इज माइन, है ना, यह पुस्तक, दिस बुक, यह किताब मेरी है। ठीक है, दिस बुक इज माइन मतलब यह किताब मेरी है, इस किताब पे मेरा राइट है, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, इस किताब पे मेरा अधिकार है। दिस बुक इज माइन, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यह किताब मेरी है। बिलीव नहीं, इसमें आप देख लीजिए मेरा नाम भी है। ठीक है, तो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अधिकार दिखा रहा हूँ। तो जब मैं अधिकार दिखाऊंगा तो मैं पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करूँगा। ठीक है,
पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करें। जब अधिकार ज़्यादा दिखाना हो तो पोसेसिव प्रोनाउन दिखाना है, पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जब अधिकार ज़्यादा दिखाना हो तो पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और जब आपको उसको एडजेक्टिव भी, अधिकार भी दिखाएगा और थोड़ा क्वालिटी भी दिखाएगा, तब हम पोसेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसका भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ समझ गए, यह किताब मेरी है, ठीक है। दैट बुक इज योर्स, देखिए यहाँ क्या लग गया, योर्स। बाबू प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे याद रखिएगा, योर्स पे, वरना फंस जाइएगा। दैट बुक इज योर्स, मतलब ये किताब कहीं दूर में रखा हुआ है तो हम कहेंगे दैट बुक इज योर्स, ये जो किताब, दैट बुक, वह जो किताब है, दैट बुक, वह जो किताब है वो तुम्हारा है ना, वह जो किताब है वो तुम्हारा है। तो हम इंडिकेट कर रहे हैं वह जो किताब है वो तुम्हारा है, ठीक है। तो योर्स, यहाँ पे क्या लगेगा, योर्स लगेगा। दैट बुक इज योर्स, वह बुक तुम्हारा है, याद रखिएगा। और दीज आर आवर्स, ये सब हमारे हैं, दीज मीन्स ये सब, दीज आर, है ना, दीज आर आवर्स, ये सब क्या है, हमारे हैं, ये दीज आर आवर्स। ये देखिए इसमें हम क्या लगा है, एस लगा है, आवर्स, वी, आवर, आवर्स, हम पढ़े थे ना, यहाँ पे बी था, यहाँ पे आवर था, यहाँ पे आवर्स होगा, यहाँ पे अस होगा, ठीक है। तो हो गया क्या, आवर्स। तो जब आप अधिकार दिखाएं, पोसेसिव प्रोनाउन यूज करें, तो आवर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब है दोज आर हर हिज, दोज, वे शब्द जो है, किताब है, कॉपी है, बैग है, वो सब उसका है। अब देखिए, हिज एक ऐसा प्रोनाउन है ना, पोसेसिव है, जो कि पोसेसिव एडजेक्टिव में भी सेम लिखाता है, पोसेसिव प्रोनाउन में भी सेम लिखाता है। इसीलिए आप इस दोनों को यूज आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना होगा कि ये पोसेसिव प्रोनाउन भी है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन भी है, हिज से। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है, मतलब कोई लड़की है, यह साड़ी उसकी है। नेक्स्ट है दोज चेयर्स आर देयर्स, ये वो सभी जो कुर्सियां हैं, वे सब कुर्सियां उनका है ना, वे सब जो चेयर है, कुर्सियां, वे सब उनका है। तो उनका किनका, देखिए आप क्या लगाए हैं, देयर्स, उन लोगों का, वे सब कुर्सियां उन लोगों का है, उन लोगों का मतलब उन लोगों का बोल रहे, का बोल रहे हैं ना, तो अधिकार बता रहे थे, उन लोगों का हो गया, ठीक है। ये चीज़ था आपका पोसेसिव प्रोनाउन। एक पहले आप दूसरा दिखाते हैं, हाँ, तो आप ये समझ गए ना, हिज एक ऐसा प्रोनाउन है ना, हिज एक ऐसा पोसेसिव केस है जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव में भी आता है, पोसेसिव प्रोनाउन में भी आता है। अब देखिए हम आपको पोसेसिव एडजेक्टिव में बना के दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, मीनिंग दोनों में एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यह कार उसकी है, यह कार उसकी है, बोला जाएगा। हिंदी उसका दोनों का एक ही होगा, ठीक है, हिंदी दोनों का एक ही होगा, खाली सेंटेंस अलग से होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए, दिस इज हिज कार, यह कार उनकी है। तो देखिए हिज क्या है, यह कार उनकी है। इसमें देखिए यहाँ पे हिज जो लगा है पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे, अब देखिए यहाँ इसी का एग्जाम्पल, दिस कार इज हिज, इसमें कुछ चेंज आ रहा है आपको, देखिए इस दोनों में अंतर है। दिस के बाद इज लगा है ना, यहाँ क्या है, दिस के बाद कोई नाउन लगा है, याद रखिएगा। दिस के बाद ऊपर वाले में दिस के बाद इज लगा है, नीचे वाले में दिस के बाद नाउन लगा है। तो ये था आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ये जो भी आप पढ़े हैं टोटल पोसेसिव प्रोनाउन लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, पहचानने का तरीका, पोसेसिव प्रोनाउन पहचानने का तरीका आपका ये है कि जब भी आप पोसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमेशा सेंटेंस के अंत में होगा, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा आपका सेंटेंस के अंत में होगा। देखिए इस सेंटेंस के अंत में है, सेंटेंस के लास्ट में है, इस सेंटेंस के लास्ट में है, इस सेंटेंस के लास्ट में है, इस सेंटेंस के लास्ट में है ना, इसमें भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में होगा। कहने का मतलब ये है कि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन के आगे देखिए कुछ है लिखा हुआ, कुछ नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ देखिए कुछ है, इसके बाद लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोसेसिव एडजेक्टिव देखिए यहाँ क्या है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, ये जो है ना आपका यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव,
याद रखिएगा कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। देखिए कार क्या आपका नाउन है, तो ये आपका क्या होगा? दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं आएगा। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो देखिए ये पोसेसिव आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन भी है। तो एडजेक्टिव आप देख लिए कि इसके बाद यदि नाउन आ गया तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन गया, और इसके बाद यदि नाउन नहीं आए तो पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे देखिए दिस कार है ना, कार क्या हो गया? ये नाउन पहले आ गया। दिस कार इज हिज, तब इसके आगे कुछ है लिखा हुआ? कुछ नहीं है ना। तो दिस कार इज हिज, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? जब आपको नाउन के पहले प्रयोग हुआ, नाउन के पहले जब लगेगा तो ये एडजेक्टिव के रूप में है, और नाउन के बाद देखिए नाउन यहाँ है और ये यहाँ लगा है, तो ये हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। और इस जगह पे आप सिर्फ एक्सेप्शन है हिज के बारे में, और यहाँ पे यदि आप लगाते हैं तो आप अपना लगा लीजिए। दिस कार इज क्या होगा? माइन हो जाएगा। आप अपना लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा? दिस कार इज माइन, या दिस कार इज माइन हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, है ना, योर्स एस लग जाएगा, माइन लग जाएगा। माइन देखिए इसमें है ना। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव में दिस इज माई कार, दिस इज माई कार बोल सकते हैं। तो माई क्या है आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हर कार, यह उसकी है ना, हर। दिस इज हर कार, यहाँ पर हर लगा सकते हैं। हर्ष नहीं लगेगा। हर्ष लगेगा तो आपका नाउन के बाद लगता है। तो आप यहाँ बोलते हैं दिस कार इज हर्ष। एग्जाम्पल आप कुछ यहाँ देख लीजिए। ठीक है, दिस इज माई बुक, ये आपका क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। देखिए अब मैं पोसेसिव एडजेक्टिव बता रहा हूँ। पोसेसिव प्रोनाउन आप ऊपर टोटल समझ गए, पोसेसिव एडजेक्टिव देख लीजिए। दिस इज माई बुक। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हम पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कब करेंगे? नाउन के पहले। मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव जब लगेगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन जरूर आएगा। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव लगा, इसके बाद क्या है? नाउन लगा। बुक क्या है? नाउन है। दोज आर योर बुक्स, अब यहाँ योर्स नहीं लगा सकते थे। ठीक है, दोज आर योर बुक्स। देखिए बुक्स आया ना, नाउन बाद में नाउन आया, यहाँ पे क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। दैट इज हर बुक्स, दैट इज हर बुक्स, ये आपका क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम आया। क्यों? क्योंकि देखिए हर के बाद कुछ ना कुछ नाउन आया, योर के बाद कुछ ना कुछ नाउन आया, माई के बाद कुछ ना कुछ नाउन आया। तो जब इस सीधी बात याद रखिएगा कि जब इसके बाद कोई नाउन आ जाए, है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हम और एडजेक्टिव वाला ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, माय का यूज करेंगे। ठीक है, हिज का यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे और योर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी और का भी यूज कर लें। ठीक है बाबू, आई थिंक आप लोग आज का क्लास समझ गए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू।